सेना सागर पार जाने का सोच रही है। उधर रावण अपने मंत्रियों की तारीफों में फूला नहीं समा रहा और अहंकार के कारण अपने सामने आए हुए काल को नहीं देख पा रहा है। तभी विभीषण रावण के महल में दरबार में आते हैं और रावण से कहते हैं, भाई मैं आपके बालक के समान हूं, मेरा कहा मानिए, रघुपति को सीता लौटा दीजिए और उनके चरणों की भक्ति कीजिए। वो शरणागत वत्सल भगवान है, आपको क्षमा कर देंगे। विभीषण के श्री राम जी के प्रति स्नेह भरी बातें सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भरकर के रावण ने कहा, दुष्ट खाता हमारे यहाँ की है और गुण दुश्मनों के गा रहा है। ये कहकर के रावण गुस्से से उठा तो विभीषण रावण के चरणों में गिर पड़ा, नाथ लंका का भला इसमें नहीं है, अब भी मान जाइए, नहीं तो लंका को काल के बस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रावण को क्रोध आया और क्रोध के मारे विभीषण के सर पर लात मारी और कहा, जिसके गुण गा रहा है जा उन्हीं तपस्वियों के साथ रहे, लंका में अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनते ही विभीषण ने लंका को छोड़ दिया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हारे। साधुओं का अपमान, संत का अपमान तुरंत त्रास दिखाता है, सारे पुण्यों का नाश कर देता है साधुओं का अपमान। विभीषण ने जैसे ही लंका की धरती से अपने पैर हटाए छोड़ा, लंका के वासी तुरंत आयुहीन हो गए, यानी बस कुछ दिनों के मेहमान। क्यों? क्योंकि जब तक भक्त लंका में था तब तक लंकापति सुरक्षित था। अब एक विभीषण था, वो भी राम जी की शरण में आ रहा है और आते हुए मन में ये सोच रहा है कि आज मुझे उन चरणों के दर्शन होंगे जिन चरणों ने एक ऋषि पत्नी को बरसों से जो शिला रूप में श्राप सह रही थी उसको नारी रूप प्रदान किया। उन चरणों का दर्शन होगा जिन चरणों में से पादुका लेकर के श्री भरतलाल जी आज तक अयोध्या की सेवा कर रहे हैं। वो चरण जो हनुमान जी के हृदय में बसते हैं, वो चरण जो सीता जी के हृदय में बसते हैं, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। श्री राम जी को खबर दी जाती है कि रावण का भाई आपसे मिलने आया है। राम जी कहते हैं, आने दो। सुग्रीव कहते हैं, महाराज इन राक्षसों का कोई भरोसा नहीं हो सकता है, हमारा भेद लेने आया हो सकता है आपकी शरण में आया हो। भगवान हंसे, बोले दोनों ही परिस्थितियों में आने दो। क्यों? बोले भेद लेने आया है तो हमारा भेद कौन पा सकता है, आने दो। अहित करने आया है तो हमारा अहित कौन कर सकता है, आने दो। और शरण में आया है तो शरणागत को मैं कभी भी नहीं ठुकराता हूं, आने दो। तीनों ही परिस्थितियों में आने दो। सुनते ही हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हनुमान जी तो विभीषण जी को जानते थे। शरणागत वत्सल भगवान, कोटि विप्र बदला गई जाऊं, आए शरण तजो नहीं जाऊं। जन्म कोटि पर सहज सुनाऊं, अजल मूर्ति भाव लगाऊं। जो मैं दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे संग सोई। निर्मल मन जन सो मोई गावा, मोय कपट छल चित्र गवावा। भेद लेन मतवादस सीसा, तब उन कछु भयानि कपीसा। जगमौ सखानि साचर दे, लक्ष्मण हनई विषमौ दे। जो समीत आवासर नाई, रखौ ताहि प्राणन की नाई। उभय भात की आन हो, हंस कट बान के। जय बाल गई कपी चले, अक्कल धनु समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, सुबह और शाम जय जय
सलिल जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगे भज तेरे नाम कहूँ सो विधान तज काम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सुबह और शाम जय जय राम। श्री राम जी को दूर से देखा, नीलमणि के समान श्री राम जी का सुंदर अंग, बड़ी बड़ी भुजाएं, चूड़ा सीना, बालों को इकट्ठा करके ऊपर मुकुट के समान बनाया हुआ, राजीव नयन यानी कि कमल के समान नयन, नील वर्ण के श्री राम जी वानरों के बीच में ऐसे शोभा पा रहे हैं कि विभीषण ठिठक गया, देख करके नजर नहीं हटा पा रहा है। राम जी कह रहे हैं कोटि ब्राह्मणों का वध करने के का जिसको पाप हो, उसके बाद भी अगर कोई सब पापों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, मैं तो भी उसको साधुओं की श्रेणी में बैठने के योग्य बनाता हूं। परंतु मन, कर्म, वचन तीनों से मेरा होकर के आए, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये सब मुझे नहीं भाते हैं। इन सबको छोड़ के जो आए वो मेरी शरण में बैठने के बाद साधु के कहलाने के योग्य हो जाता है। विभीषण आता है, राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। राम जी कहते हैं विभीषण, ऐसे दुष्टों के बीच में तुम कैसे रह रहे हो? बरु भलवास नरक करता का दुष्ट संग जनि देहि विधाता। नरक में जाना अच्छा है, परंतु दुष्टों का संग भगवान किसी को ना दे। अच्छे भले हंसते व्यक्ति को रुला देते हैं। कोई व्यक्ति खुश हो तो इस प्रकार की नकारात्मक बातें करके उसको दुखी कर देते हैं। कृपालु जी महाराज कहते हैं, मुझे सुसंगत मिले तो बहुत अच्छा, और ना मिले तो अकेले रहना, कुसंगत मत करना। सुसंगत जितना अच्छा नहीं कर पाती, कुसंगत जितना बिगाड़ डालती है। तब लगे हृदय बसत खलना लोभ मोह मच्छर मदमा, जब लगे उर्ण बसत रघुनाथ हरे चाम सायर मति भावा, ममता नार नवी अंधियारी राग द्वेष उलोक सुखनारी, तब लगे बसत जीव मनवाई, जब लगे प्रताप रघुनारी, अब मैं कुशल मिटे भयहारे, एक ही राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जागर अनुकूला, त्रिविध भवसूला, निश्चर अति अधम स्वभाव, सुबर आचरण तुम्ही नहीं गाओ, दूस रूप मुझे ध्यान आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहिला, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पंज, देखो नयन विरंची से जुगन पद बंद सिया। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सुबह और शाम जय जय राम। सुनो
प्रेम सुनाओ सब मानर अंग भंग कर पटवन साजन सुचित देव बचन पखियाए आदिक जग चौपासी न्यारे अवतार मानन पखियाए दीन पुकारत बंद त्यागे जो हमारे मरना साकाना वो समाधि से आना सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागी असुर छुड़ाए रावण कर दी जाऊं लहवानी लक्ष्मण मन लान मांगे कहे मुखागर मूड सना मम संदेश उदार सीता देवी लहुन का आगा काल तुम्हार से सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सुबह और शाम जय जय राम। जैसे ही विभीषण जी राम जी के पास आते हैं राम जी पहला संबोधन क्या देते हैं विभीषण को आइए लंकेश। लंकेश सुनते ही विभीषण के मन में खटका होता है। मेरे मन की ये इच्छा राम जी ने जान ली कि मैं लंकेश बनना चाहता हूँ। बोले प्रभु पहले तो थी मेरे मन में ये इच्छा, लेकिन आपके दर्शन होने के बाद में सारी विकार वासनाएं जाती रही, अब कुछ नहीं है मन में, अब तो केवल आपके चरणों की प्रीति चाहिए। तो राम जी कहते हैं पहले तुम चाहते थे और मैं तुम्हारे सामने नहीं था, आज तुम नहीं चाहते पर मैं चाहता हूँ देना। जिस प्रकार आगे वालों को ध्रुव ने मना कर दिया, भगवान में राज नहीं करना चाहता, भगवान कहते हैं प्रभु मैं तुम्हें राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। जब वो देने पर आए तो ढेरों के ढेर देता है।